हाँ जी मैम, कुछ और एक मिस्टीरियस चीज के बारे में। मिस्टीरियस बताने से पहले थोड़े से अच्छे मंदिर के बारे में बता देती हूँ, हाँ, क्योंकि हाँ। आपके यहाँ पर मैंने देखा है बहुत यूथ जुड़ा हाँ, है। हाँ, हाँ। तो कुछ उनके मतलब के भी मंदिर बता देते। एक हमारे राजस्थान में इश्किया गणेश। इश्किया? इश्किया जिसको गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही वो वहां जाए क्या? जिसकी लव मैरिज नहीं हो रही हो वो वहां जाए। अच्छा, पर्टिकुलरली लव मैरिज की बात हो रही है। हाँ हाँ। तो हो जाएगी वहां जाते ही फिर लव मैरिज। चलो फिर ठीक है भाई, ठीक है भाई मेरी तो है ही नहीं, कोई लोंडिया ही नहीं है। तो इश्किया गणेश जी का मंदिर है। ऐसे ही राजस्थान के अंदर एक मंदिर है टोंक के थोड़ा सा आगे टूवर्ड्स, जब हम कोटा के लिए जाते हैं तब वो एक बहुत छोटा सा देवी माँ का मंदिर है। और उस मंदिर की विशेषता ये है कि अगर वहाँ पर जाकर आपने अपनी कोई मनोकामना बोली, वहाँ पे पर्ची पे लिखनी पड़ती है वो मनोकामना, वहाँ पर लिख दी, तो जब शाम की आपकी आरती होती है तब माता रानी का फूल अगर आपका गिर गया आपकी अर्जी पे, तो इसका मतलब आपका वो काम होना ही होना है। और मैंने बहुत बार लगवाई है और मेरे मतलब मुझे उसका रिज़ल्ट एकदम 100% मिला है। तो वो एक एकदम छोटा सा मंदिर है जहाँ पर ऐसा आप छोटा सा मतलब आपको कोई चीज़ बहुत कंफ्यूज करिए कि मेरा ये काम होगा, मैं इस काम में कुछ करूं या नहीं करूं, मैं पैसे लगाऊं नहीं करूं, मैं ये ज़मीन खरीदूं नहीं खरीदूं, आपने अपनी कोई भी अर्जी वहाँ लगाई तो उसके ऊपर फूल गिर जाता है और पता लग जाता है कि आपको करना है या नहीं करना है। तुरंत ही बोलते ही ऐसा होता है? मतलब अगर आप शाम को आरती तक रुक गए तो ठीक है, नहीं तो पुजारी जी फिर आपको अगले दिन बता देते हैं। और नहीं गिरा तो इसका मतलब आपका काम नहीं होगा। ठीक है। हमारे जयपुर के अंदर गढ़ गणेश हैं जयपुर के अंदर। उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि वो एक ऐसी प्रतिमा है जो कि इतनी सिद्ध है कि वहाँ अगर आप लगातार 7 बुधवार चले गए, कोई भी मनवांछित इच्छा बोलकर, कोई भी इच्छा बोलकर, पहले तो आप वो 7 बुधवार कर ही नहीं पाओगे, बहुत कठिन है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आएंगी कि आप वो काम ना कर पाओ। और अगर आपने 7 बुधवार कर लिए वहाँ पर, तो आपका कितना भी इम्पॉसिबल काम क्यों ना हो वो उनकी कृपा से होगा ही होगा। अच्छा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, चूँकि हम राजस्थान से हैं तो हमें राजस्थान की चीज़ें ज़्यादा पता होती हैं। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। तो हम रहस्यमयी मंदिरों पे आ रहे हैं। नेक्स्ट मंदिर जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है एक ऐसा मंदिर जहाँ पर फर्श पर सोने से औरतें हो जाती हैं प्रेग्नेंट। क्या बात कर रहे हो? फर्श पर सोने से? पर मैम वैसे तो मंदिरों में कोई सोता ही नहीं। पर उस मंदिर में सोते हैं। बेसिकली अगर वुमेन्स कंसीव नहीं कर रही हैं वहाँ पे जाके उसको एक तरीके से वहाँ की पूजा कहलाती है, वहाँ लेटिए और फिर कहने का मतलब है जब साइंस आपको जवाब दे चुकी है तब वो एक ऐसा मंदिर है, हिमाचल में है, आप वहाँ जाइए और वहाँ जाकर आप फर्श पर रात भर सो जाइए तो आप बहुत जल्दी अपने घर के अंदर ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। अगर बेसिकली कोई भी बायोलॉजिकल इशू चल रहा है बॉडी में, नहीं सॉल्व हो पा रहा है मेडिकली, तो फिर वहाँ पे जाके ये पूजा कीजिए। तो ये सिर्फ औरतों के लिए या लड़कों के लिए भी? क्योंकि लड़के भी आजकल फेस करते हैं बायोलॉजिकल इश्यूज। देखिए वो ऐसा है कि कपल ही जाता है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, कपल ही जाता है वहाँ पर। तो लेकिन ऐसा लेडीज़ के लिए ज़्यादातर कहा जाता है कि जो गर्भवती नहीं हो पाती हैं वो वहाँ पर जाकर अगर अपना एक रात सोकर आती हैं तो उनको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलती है। मैम क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हो तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कईयों का ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजिकली नहीं हो पा रहा या ऐसा है, तो क्या एस्ट्रोलॉजी के से बढ़कर ये चीज़ की किसी में दिक्कत आनी है या कोई प्राप्त नहीं कर सकता? ईश्वर तो हर एक चीज़ से ऊपर है ना। एस्ट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं उनका ही एक माध्यम है हमें चीज़ों से अवगत कराने का, उनके द्वारा ही हमें ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम पढ़ पाते हैं, इन चीज़ों पर रिसर्च कर पाते हैं, इसमें कुछ नया नया संशोधन कर पाते हैं। लेकिन इस दुनिया के अंदर ऐसी अलौकिक शक्ति है ईश्वर जिसके आगे सब कुछ फेल है। साइंस भी फेल है, एस्ट्रोलॉजी भी फेल है, सब कुछ फेल है, क्योंकि जब वो अपने पर आ जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो होना असंभव है।